हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइफिनाइल मीथेन और ट्राइफिनाइल मीथेन के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात करी थी नेप्थलीन, एंथ्रासीन और फिलेंथ्रीन के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो देखिए, ये जो चौथी यूनिट है, छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। ठीक है, तो उसका एक टॉपिक है ये डाइफिनाइल मीथेन और ट्राइफिनाइल मीथेन के बारे में। तो स्क्रीन पे आइए। तो सबसे पहले अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो इसका स्ट्रक्चर है, देखिए नाम से पता लग रहा है डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन मतलब दो फिनाइल रिंग होंगे। फिनाइल रिंग मतलब C6H5, ये होता है फिनाइल रिंग। ठीक है, ये होंगे आपके दो। और मीथेन, मैथ आपने पढ़ा था, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ये आपने पढ़ा है। तो मैथ मतलब एक कार्बन। अब एक कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे, यहाँ पर दो होंगे। दो हुए, तीन क्यों नहीं हुए, मैं समझाता हूँ। देखिए अगर मैं इसको ओपन करूँ, C6H5 को दो बार किया हुआ है, तो एक बार C6H5 यहाँ पे रहेगा, एक बार C6H5 यहाँ पे रहेगा। और ये किससे अटैच है, कार्बन से। अब इस कार्बन को ध्यान से समझिएगा, इस कार्बन को अपने कार्बन की संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। दो के साथ ये बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, अब कितने बचे हैं, दो। तो वो दो कौन कौन से होंगे, दोनों हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, क्या ये बात सबको क्लियर है। यह है डाइफिनाइल मीथेन। अगर मैं ट्राइफिनाइल मीथेन की बात करूं, एक हाइड्रोजन रिमूव होकर फिर से इसमें फिनाइल ग्रुप आ जाएगा, ट्राइफिनाइल। ठीक है, फिलहाल हम डाइफिनाइल पे स्टिक रहते हैं। ठीक है, तो ये डाइफिनाइल मीथेन है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आप जो है इसको अगर स्ट्रक्चर वाइज लिखना है तो देखिए, एक बेंजीन आपने ये बना लिया, ठीक है, दूसरा बेंजीन आपने ये बना लिया CH2 के साथ, ये आपका CH2 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, या C6H5 CH2 और C6H5 ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, अगर मैं इसकी बॉन्ड की बात करूं तो इस तरह से इसमें बॉन्ड आ जाएंगे। और अगर मैं इसकी नंबरिंग की बात करूं, नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर आ जाएगा 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, क्या बात सबको क्लियर हुई। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी क्या हो जाएगी, आपकी प्रॉपर नंबरिंग हो जाएगी। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एग्जाम में आएगा तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें रॉकेट साइंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं यूजेस की। ठीक है, क्या क्या यूज आते हैं ये देखिए। एक तो ये इंटरमीडिएट होता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन का। दूसरा जो है ये आपके कुछ पॉलीमर्स, ठीक है, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स, ठीक है, इनमें यूज होता है, होने वाला कंपाउंड है। क्या बात सबको क्लियर है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अब हम उसके बाद मेन मुद्दे पे आते हैं, वो है आपका इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसकी, देखिए कौन कौन से मेथड से बनाया जाता है आपका। इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें हम, फर्स्ट वाली, ठीक है, तो फर्स्ट है आपका फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की मैं बात करूं तो देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैसे होती है आपका। इसमें क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल मतलब बेंजीन पे अगर आप CH2 ग्रुप लगा दो, उसको बेंजाइल बोला जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें एक क्लोरीन लगा दो तो ये हो जाएगा आपका बेंजाइल क्लोराइड। अब देखिए कितना अच्छा नाम है। प्लस इसमें लगा देंगे बेंजीन, ये देखिए बेंजीन लग गया है। ठीक है, अब क्या होगा, बहुत ही आसान सा है। देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन, आपको पता है इन सब में क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा जो कि इस Cl के साथ रिएक्ट करके क्या निकाल देगा, HCl निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर से किस में निकाल दिया, HCl निकाल दिया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, AlCl3 के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो यहाँ से HCl निकला तो क्या बचा, CH2, डायरेक्ट इसके साथ बॉन्ड कर देगा। तो ये आपका कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है, और बीच में आ जाएगा आपका CH2 और इधर से आपका दूसरा बेंजीन आ जाएगा। ये देखिए,
ठीक है, बहुत ही आसान है, इसका नाम हो जाएगा डाइफिनाइल मीथेन। ठीक है, ये इसकी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, अगर मैं इसकी दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं, सेकंड, वो है आपका फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड। फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की बात करूं, अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड से कैसे होगा, 2 बेंजीन लेने हैं हमको। ठीक है, बेंजीन 2 लोगे आप और इसकी रिएक्शन करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से HCHO के साथ। ठीक है, तो जैसे ही आप HCHO के साथ रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, तो क्या होगा, सिंपल देखिए H2O बाहर निकलेगा। H2O कैसे बाहर निकलेगा, देखिए इसमें से एक H निकला, इसको तो आप ये HCHO को CH2 मान लीजिए। ठीक है, HCHO है ना, O को अगर मैं हटा दूं तो क्या बचा, एक C 2 H, तो ये क्या बचा CH2। तो ये जो CH2 है, ये वाला जो CH2 होता है, मतलब डाइफिनाइल मीथेन में जो मीथेन ग्रुप होता है वो तो यहाँ से आ जाएगा आपका। ठीक है, अब बचा ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। जो हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, बेंजीन से आएंगे। कैसे आएंगे मैं समझाता हूँ। ये मैंने 2 बेंजीन बनाई, मतलब इस तरह से 2 कंपाउंड होंगे, एक बेंजीन यहाँ पर होगा, एक बेंजीन यहाँ पर होगा, और आपको पता है हर बेंजीन में क्या लगा रहता है, हाइड्रोजन लगा रहता है। इस तरह से इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, तो इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन इसका निकलेगा, और एक ऑक्सीजन तो ये है ही, तो ये क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। ठीक है, H2O बनाएंगे, और उसके बाद जो बचेगा उसको आप लिख लीजिए। एक बेंजीन ये बचा, बीच में ये था आपका HCH को हम CH2 लिख सकते हैं, और इधर से एक बेंजीन और आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, डाइफिनाइल मीथेन। ये आपको ऐसे अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको क्या करना है, इसको बार बार पढ़ना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना इजी रहेगा समझने में। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सबसे फर्स्ट है आपका नाइट्रेशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट है आपका नाइट्रेशन। अब देखिए नाइट्रेशन में क्या होगा, जो डाइफिनाइल मीथेन है, ठीक है, अब तो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सॉरी, अब तो इसमें हम क्या आ जाएगा, सीधे सीधे डाइफिनाइल मीथेन यूज होगा। ठीक है, अब ये जो डाइफिनाइल मीथेन है ये क्या कर रहा है, आपका रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रेशन है, तो नाइट्रेशन में क्या होता है HNO3, और एक एसिड ले लो कोई भी H2SO4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक NO2 यहाँ चला जाएगा, एक NO2 यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो कर दो अटैच NO2। ठीक हो गया, ये NO2 हो गया। इसका नाम हो जाएगा 4,4 डाई नाइट्रो, 4,4 डाई नाइट्रो डाई फिनाइल मीथेन। ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका, 4,4 डाई नाइट्रो डाई फिनाइल मीथेन। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं सेकेंड वाले की, तो दूसरा है आपका ब्रोमिनेशन। ठीक है, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या होगा, देखिए कुछ नहीं है, जो भी आपका ये कंपाउंड है आपका डाइफिनाइल मीथेन जो बनेगा, ठीक, ये जो डाइफिनाइल मीथेन है इसकी रिएक्शन ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन के साथ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन के साथ करेंगे तो सिंपल सी बात है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। इस H2 को हम CHH भी लिख सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, एक ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हुआ, तो क्या रिमूव हुआ, HBr। ठीक है, तो यहाँ पर CH2 बचा। ठीक है, तो उस CH2 पे इधर का एक ब्रोमीन तो इसके साथ चला गया, HBr बना दिया, एक जो बचा हुआ ब्रोमीन है इसमें वो यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका BrH, और फिर ये हो जाएगा आपका इस तरह से डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका डाई मिथाइल फिनॉल डाइफिनाइल मीथेन, ये हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं ट्राइफिनाइल मीथेन की। बहुत ही आसान है। देखिए डाइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया था, क्या होता है, C2H5 का होल ट्राइस CH2, ये क्या था आपका डाइफिनाइल मीथेन। अब मैं बात कर रहा हूँ ट्राइफिनाइल मीथेन की, तो यहाँ पर ट्राई मतलब 3 आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर 3 आ गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका C2H5 का होल थ्राइस। ठीक है, और CH। क्लियर। स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं इसका, तो एक बेंजीन तो ये आ गया आपका सिंपल सा। ठीक है, एक CH यहाँ पर आ गया, एक बेंजीन यहाँ डाल दीजिए आप। ठीक है,
इस तरह से, और एक बेंजीन ऊपर डाल दीजिए। अब ये बन गया आपका ट्राइफिनाइल मीथेन। बहुत ही आसान है। ट्राइफिनाइल मतलब 3 फिनाइल है, एक फिनाइल ये, एक फिनाइल ये, एक फिनाइल ये, और ये मीथेन हो गया आपका। क्लियर? बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला है फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, कैसा है? फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से कैसे रिएक्शन हो जाएगी? कैसे हो जाएगी भैया? ट्राइफिनाइल है तो 3 मोल हम ले लेंगे किसके? बेंजीन के। कितने मोल ले लेंगे? 3 मोल ले लेंगे। रिएक्शन किसके साथ करोगे? CHCl3 अर्थात क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो क्या आ जाएगा आपको? सीधे सीधे मिल जाएगा ट्राइफिनाइल मीथेन। ठीक है, प्लस 3HCl। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। 3 Cl है तो 3 Cl जो ये यहाँ के जो 3 Cl है, इसके एक एक H के साथ रिएक्ट करके 3HCl बाहर निकाल देंगे, और ये जो CH है ये अटैच हो जाएगा इन तीनों के बीच में। क्लियर? ये आपका क्या है इसका? ये है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा है फ्रॉम बेंजल्डिहाइड। फ्रॉम बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड की बात करें, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको बेंजल्डिहाइड ले लेना है, CHO होता है, और इसकी रिएक्शन 2 मोल बेंजीन के साथ करनी है। अब आप कहोगे ट्राई है तो 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक बेंजीन रिंग तो यहाँ पर है, तो 2 ये हो जाएंगी, 3 बेंजीन रिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? H2O निकल जाएगा। कैसे निकलेगा H2O? देखिए एक मॉलिक्यूल वाटर का निकलना है, ठीक, कहीं से भी निकाल दीजिए। एक H यहाँ से निकल जाएगा, और एक H यहाँ है ही तो H2O निकल गया, और ये H यहाँ अटैच हो जाएगा तो CH हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बेंजीन है ये अलग थलग हो जाएंगे आपके। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन बन जाएगी आपकी, इस तरह से। क्या बात सबको क्लियर है? बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। प्लस आ जाएगा आपका वाटर। क्लियर? ये हो गई इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आपका ब्रोमिनेशन। सेम जैसे हमने डाइफिनाइल मीथेन में किया था, सेम वैसे ही ट्राइफिनाइल मीथेन में करेंगे। कैसे करेंगे? अब ये देखिए। ठीक, अब इसकी रिएक्शन करोगे आप ब्रोमीन के साथ, तो -HBr आ जाएगा बाहर। ठीक है, HBr जैसे ही बाहर आएगा मतलब ये H इस Br के साथ रिएक्ट करेगा, और ये Br यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? इस तरह से यहाँ पर Br आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ट्राइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक, दूसरा करेंगे रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन किसके साथ? सोडियम के साथ। अब देखिए कितना आसान है। सोडियम के साथ कैसे हो जाएगी रिएक्शन? देखिए, ट्राइफिनाइल मीथेन की रिएक्शन हम करेंगे सोडियम के साथ। इसी की कर देता हूं, प्लस Na सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? C - Na पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल सी बात है। इस तरह से मतलब यहां पर क्या हुआ? इसने हाइड्रोजन H+ को रिप्लेस कर दिया। किसने? Na ने, सोडियम ने। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ट्राइफिनाइल मिथाइल सोडियम। क्लियर? और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो भैया ये आपका डाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ये जो है केमिस्ट्री की बात करें तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये है आपका ट्राइफिनाइल मीथेन। ट्राइफिनाइल मीथेन। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। इसी के साथ आपकी चौथी यूनिट भी ख़त्म होती है। ठीक है, अब हम लास्ट यूनिट की ओर बचे हैं। ये चौथी यूनिट बहुत छोटी है, 5वीं यूनिट भी छोटी ही है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।